अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन स्यादवाद युवा क्लब दिल्ली द्वारा जिला उद्यान पार्क सीडबेड पार्क दिलशाद गार्डन दिल्ली में मनाया गया, जिसमें कि कार्यक्रम के संयोजक श्री दीपक जैन ने बताया। स्यादवाद युवा क्लब की ओर से आज हम लोगों ने स्यादवाद युवा क्लब के बैनर तले यहाँ पर दिलशाद गार्डन में एक पर्यावरण दिवस पे कार्यक्रम रखा था, जिसमें तकरीबन 150 से 200 पौधे यहाँ वृक्षारोपण किया गया, जिसमें हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी का सानिध्य रहा और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। हम सारे समाज से अपील करते हैं कि आप भी पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते रहें। देखिए, हमारे पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक हमें प्रकृति इतना कुछ देती है, जल, वायु, हर पल हम जो सांस ले रहे हैं ये प्रकृति का दिया हुआ है, लेकिन बदले में हम प्रकृति को क्या देते हैं? सिवाय पॉल्यूशन के और कुछ नहीं देते। हम वातावरण दिन पर दिन खराब करते जा रहे हैं, हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। हम लोग ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि रिसाइकिल नहीं हो पाती, जिसके कारण प्रकृति में दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी ओर से कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें। प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है, बदले में हम भी प्रकृति कुछ दें। आज पर्यावरण दिवस था, उस पर्यावरण दिवस पे स्यादवाद युवा क्लब ने इसी निमित्त पेड़ लगाने का संकल्प किया और तकरीबन 150 से 200 पौधे यहाँ दिलशाद गार्डन में लगाए गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। मेरा सभी समाज के वर्गों से यही अपील है कि आप लोग भी एक एक पेड़ अवश्य लगाए, जिससे कि जो हर साल दिल्ली में समस्या आती है कि ग्रेप लगाना पड़ता है या ग्रेप के अलावा इवन ऑड करना पड़ता था, तो वो सब चीजें ना आए और हमें अच्छी सांस लेने को मिले। धन्यवाद। के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरे देश को, पूरे विश्व को आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। उसके पीछे का हेतु मैं ऐसा समझता हूँ कि वृक्ष लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है। ऑक्सीजन जो ये हमारे वातावरण में देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। कार्बन एमिशन जो प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हम 2070 तक भारत में 0 एमिशन करेंगे, तो ये उसी का एक भाग भी है। और आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम वृक्षारोपण का रखा है। मैं देख रहा हूँ कम से कम 100 पौधे यहाँ लगभग लगेंगे। शैलेश जी इस संस्था के अध्यक्ष हैं। वृक्षारोपण की आवश्यकता ये भी है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे कि पूरे हमारे एटमॉस्फेयर का कुल मिलाकर के टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है। जो रिकॉर्ड्स अगर मैं सही हूँ तो 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है, जिसके कारण से ग्लेशियर्स का पिघलना पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया है और असमय बाढ़ आना, सुनामी आना, जहाँ पर बारिश नहीं आती है वहाँ ज्यादा बारिश का आना, मानसून उस जगह असमय मानसून का आना, जिसके कारण से पूरी प्रकृति का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम। उसका तात्पर्य भी यही है कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए, फोटो ऑप के लिए पर्यावरण दिवस वाले दिन ही पेड़ मत लगाइए। मानसून का सेशन, मानसून आ गया है लगभग, और उस समय अगर कोई पेड़ लगाया जाता है तो वो जड़ भी पकड़ लेता है। पर जो भी पेड़ लगाएं उसको उसी तरह से उसकी चिंता करें, रक्षा करें, जैसे आप अपने परिवार की, अपने माता पिता की करते हैं, ताकि वो पेड़, वृक्ष जीवित रहे और वो अपनी जड़ें पकड़ जाए। कम से कम लगाने के बाद कभी 8-10 दिन में कोई ना कोई आकर के उसको देखे जरूर जिसने लगाया है। और जो संस्था लगवा रही है, मेरा उनसे भी निवेदन है कि जितने भी पेड़ आज लगे, कम से कम 2 महीने तक उनकी देखभाल, जब तक वो जड़ ना पकड़ ले, हमें मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, मेरा तन, शांति का, उन्नति का प्यार है मेरा तन। सभी
एक एक पौधा लेके सब क्यारियों में लगाएंगे। वार्मिंग सब जगह बढ़ ही रही है, सबको पता है। हालांकि ये आज कोई नया कंसेप्ट नहीं है, पिछले 30-35 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। पेड़ों की कटाई हो रही है किसी भी पर्पज से हो, चाहे डेवलपमेंट के नाम पर हो, घर बनाने के लिए हो, रोड्स बनाने के लिए हो। पेड़ हम काट देते हैं लेकिन लगा नहीं पाते, और एक पेड़ को पनपने में 20 से 30 साल लग जाते हैं, और उसको हम एक झटके में काट देते हैं। लेकिन पेड़ हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है ये हमको तब समझ में आता है जब हम देखते हैं बाकी देशों को, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, पानी कम हो रहा है, जगह जगह बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइड हो रही है पहाड़ों पर। तो इन सब चीजों में बचने के लिए जितने हम पेड़ काटते हैं, हमें उससे ज्यादा कहीं ज्यादा हमें पेड़ लगाने पड़ते हैं। अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके वजह हमको, जब तक हम 10 पेड़ नहीं लगाएंगे तब तक वो हमारा जो डेफिशिएंसी हुई है पूरी नहीं। हम ये ड्राइव चला रहे हैं और आज ये चौथा ड्राइव है जहाँ पर हम पेड़ लगाएंगे निशाद गार्डन के ग्राउंड में। आप सभी जरूरत है कि सिर्फ ये एक पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम ना रह जाए, हमको रेगुलर में भी जितना हो सके पेड़ लगाते रहना चाहिए। और सिर्फ पेड़ लगाकर छोड़ना नहीं है, उस पेड़ की केयर भी करनी है ताकि वो पनप सके, संरक्षण उसका प्रॉपर होना चाहिए। एक हम अभी सिर्फ पौधा लगाएंगे और पौधे को पेड़ बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो जब तक हम उसकी पूरी तरह से केयर नहीं करेंगे, उसका संरक्षण नहीं करेंगे, प्रॉपर देखभाल नहीं करेंगे, तब तक वो पेड़ नहीं बनेगा। जब वो पेड़ बनेगा तभी उस चीज का फायदा है। आप सबको पता होगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरी एक बंजर जमीन भी जिसको उसने पूरा का पूरा फॉरेस्ट बना दिया एक अकेले आदमी ने, और आप ये समझ सकते हैं कि और एक दिन का काम नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम मुश्किल है करना है, और ये एफर्ट हमें करते रहना चाहिए। किसी भी अगर हमें कोई विशेष मौका ही देखना है तो अपने जन्मदिन पर कर सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन पर कर सकते हैं, सालगिरह पर कर सकते हैं, एनिवर्सरी पर कर सकते हैं। 700 यूनिट डोनेट कर चुके हैं, पूरी होने वाली है। भगवान की जय। जय बोलिए चिंतामणि चिंता हरण पार्षद भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ नेता आचार्य स्वामी सन्मति सागर जी महामणि की जय। सब प्रथम तो आज आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वाजाद युवा क्लब जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मैं समझता हूँ आज जैन समाज की सबसे प्रमुख संस्थाओं में से एक, जिसने लगभग कुछ वर्ष पूर्व ही जैन युवाओं को जोड़ने का, एक जैन बच्चों को एक धार्मिक और सामाजिक संस्कार का पौधारोहण उनके करने के लिए संस्था का गठन किया आचार्य श्री के परम सानिध्य में। और आज ये स्वाजाद युवा क्लब एक कल्प वृक्ष के समान हम सबके सामने है। और आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में चौथी बार 3 वर्षों से लगातार वृक्षारोपण का, पौधारोपण का ये कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से बच्चों के अंदर तो संस्कार दे ही रहा है, साथ साथ इन्होंने ये भी संकल्प लिया कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं। मैं समझ सकता हूं कि राष्ट्र सशक्तिकरण का इससे सुंदर उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, केवल पौधे लगाना ही पर्यावरण पे सही पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा। इसके लिए हमें और भी संकल्प लेने होंगे, जैसे जल का संरक्षण हमें करना होगा, बिजली बचानी होगी, प्रदूषण कम से कम फैले, इसमें भी हमें अपनी भूमिका निभानी होगी। और जितने भी आज ये हम पौधे यहाँ लगा रहे हैं, पौधा ज्यादा लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, पौधों को वृक्ष बनाएं। वृक्ष बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको नियमित रूप से खाद देना, जल देना निश्चित रूप से, तब ये जाकर के ये पौधे जो वृक्ष का रूप धारण करेंगे निश्चित रूप से। आज हमने इन 5 वर्षों में देखा, जब 2020 में कोरोना काल आया, ऑक्सीजन का सिलेंडर के लिए हम लोग दर दर भटके, और हमारे युवा बुजुर्ग सब लोग, कई लोग ऐसे हुए जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जिनको इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ा। तब हमें जाकर के पता लगा कि ऑक्सीजन की कितनी कीमत है। और ये हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं हमारे एक इंद्रिय जीव, जिनको हम पेड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं।
ये तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जाएं। इस सुंदर भावना से हमारे स्वागत युवा क्लब के सभी साथियों ने मिलकर के ये जो प्रण लिया, ये संकल्प लिया, निश्चित रूप से बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मुझे भाई संदीप जी का फोन आया कि आपको आना है, मैं दिल्ली से बाहर था। मैंने कहा इससे परम सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है कि स्वागत युवा क्लब अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाए और मुझे उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिले, तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर यमुना पार दिगंबर जैन समाज का प्रवक्ता होने के नाते यमुना पार के सभी 70 मंत्री कार्यकारिणी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। स्वागत युवा क्लब जिस प्रकार से निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और जिस प्रकार से आज ये कल्प वृक्ष के समान है, मैं समझता हूँ कि इसकी छाया रूपी आज पूरे समाज को मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि निरंतर ये आगे बढ़ता रहे। हमेशा मेरा तन मन धन से योगदान था, है और रहेगा। इसके लिए मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश जैन जी का और अपने भाई संदीप जैन सूर्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके भावपूर्ण निमंत्रण में मुझे ये अवसर मिला यहाँ आने का। हमारी बड़ी बहन, मेरा मार्गदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की एक जुझारू और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करती एकमात्र ऐसी महिला जो जैन समाज की बात दिल्ली प्रदेश संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है, ऐसी श्रीमती सारिका जैन जी यहाँ उपस्थित हैं। उनको भी मैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल करके वो यहाँ आए। और हमारे दीपक जैन जी जो कार्यक्रम के संयोजक है, जैनेक्स ना, विश्वास नगर वाले दीपक जैन जी हमारे भाई, ये भी बधाई के पात्र। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जरूर। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर यूथ क्लब की तरफ से जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ दिलशाद गार्डन में रखा गया है, मैं जो हमारे क्लब के साथी हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय निर्मल जैन जी, जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर भी रहे हैं, बड़ा गांव से पधारे हमारे भाई आदरणीय महेंद्र जी, इस संस्था के अध्यक्ष भाई शैलेश जी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, भाई दीपक जैन जी, लोकेश जैन जी, और शायद ही कोई जैन समाज का ऐसा कार्यक्रम रहता है जहां पर मैं एक शख्सियत को नहीं देखता। चाहे मेरा वो चुनाव था, ऐसे ही हमारी बहन जो कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में मंत्री हैं, सारिका जैन जी, उपस्थित साथियों, आज हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए एकत्र हुए हैं। वृक्षारोपण जैन समाज की जो शिक्षा है, जियो और जीने दो, सीधा सीधा उससे संबंधित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब आज से 1 वर्ष पूर्व एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान को प्रारंभ किया, आज पर्यावरण दिवस है, इस नाते तो हम लोग वृक्ष हर वर्ष इसको वृक्षारोपण करके मनाते हैं, क्योंकि मानसून प्रारंभ हो जाता है, मानसून में ही समय होता है कि नया जो वृक्ष लगाया जाए वो जड़ पकड़ लेता है।
लेकिन आज का जो समय है बहुत मुश्किल समय जा रहा है। जो आप पर्यावरण की दृष्टि से बात कर रहा हूं, जो आप देखते हैं कि कहीं सुनामी आ जाता है, ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो गए हैं, पूरे विश्व भर का जो तापमान है वो 0.05 डिग्री बढ़ गया है। आपको लग रहा होगा कि 0.05 डिग्री क्या होता है, लेकिन जब पूरे विश्व का वातावरण में तापमान इतना बढ़ता है तो उससे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाता है। पहले ग्लेशियर, अगर उदाहरण के तौर पे कहूं तो एक दिन में 1 लीटर पिघलता था, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। अब वो उसका 1.5 हो गया और उसके कारण से असमय का बाढ़ का आना, समुद्र के अंदर भी पानी बढ़ना जिससे सुनामी आती है, और नदियों में बाढ़ आ जाना, कहीं सूखा पड़ता है, मानसून का समय बदल गया है। जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो हमारी ओजोन लेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर ओजोन लेयर है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन है सबका। ऑक्सीजन में O2 होता है, ओजोन में O3 होता है। वो जो ओजोन की लेयर है वो जो सूर्य की हार्मफुल किरणें हैं उसको हमारे एटमॉस्फेयर में आने से रोकती है, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे होल होने शुरू हो गए। छोटे का मतलब इतने नहीं, छोटे का मतलब एक एकड़ का भी होल हो सकता है, जिसके कारण से जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पे आती है और सारा वातावरण, कहीं पोल्यूशन बढ़ता है उससे। और वृक्ष, आप देखिए यहाँ पर वृक्ष है, ग्रीनरी है, तो यहाँ का वातावरण आपको सड़क के वातावरण से 1-2 डिग्री बेहतर मिलेगा। मैं आप सबको, इस संस्था को, अध्यक्ष जी को, शैलेश जी को, महेंद्र जी इतनी दूर से आए हैं, आप सब साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पर मेरा एक निवेदन और है, जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही, एक पेड़ माँ के नाम, जो भी वृक्ष लगाओ उसको उसी तरह से देखभाल करो जैसे हम अपने माता पिता की देखभाल करते हैं। कम से कम लगाने के बाद वहां पर, आज यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो इस बात की चिंता करे कि वो पेड़ 2-3 महीने में जड़ पकड़ ले, उसको कोई बकरी गाय खा ना जाए। खाली फॉर्मेलिटी के लिए, रिचुअल के लिए, फोटो ऑप के लिए पेड़ मत लगाइए। आप घर में भी लगा सकते हैं पेड़, घर के पेड़ों की पौधे जो लगते हैं, जो हम अपनी बालकनी में लगाते हैं, जो आपने अभी मोमेंट के रूप में दिए, ये भी बहुत अच्छा किया है कि कोई मोमेंटो देने की बजाय आपने आज पौधे दिए हैं। कम से कम ये जीवित भी है और ये जीवन देते भी हैं। मैं एक बार आप सबको फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ पर्यावरण दिवस की और वृक्षारोपण के कार्यक्रम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत टाइम दिया है। चलिए एक सामने देखिए। पर्यावरण बचाओ।
हमारे कोशी भाई, मन्नू भाई, अजय भाई, लक्की भाई, जिनेंद्र भाई, सोनी भाई, गुरु भाई, सभी लोग आए। और मैं चाहूंगा कि एक जो है और पप्पू भाई और हमारे सौरभ भाई और हमारे प्रवीण जी। युवा क्लब, देखिए युवा वर्ग आगे आया है तो इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, और वो भी हम जैसे बुजुर्गों के लिए और देश के लिए। जैन साहब, ये हमारे शैलेश जैन जी हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। जैन साहब, आपके बुलावे पर केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, निर्मल जैन जी और हमारी बहन सारिका जैन जी आई। देखिए कितना आपके प्रति झुकाव है उनका देश के प्रति, तो एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं बताना चाहूंगा आपको सर कि शादवाद युवा क्लब को देखो, शादवाद क्लब को, युवा क्लब को देखो, तो मिला है एक मुकाम। और चौथा प्लांटेशन ड्राइव, एक पौधा माँ के नाम। केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा आए, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा संग और निर्मल जैन भी संग आए हैं, निर्मल जैन भी संग आए हैं। और सरकार जैन के संग में मंत्री जी ने पार्क में एक से एक पौधा ये लगाए हैं। तो बजाइए एक बार जोरदार तालियां, और हम सभी लोग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और क्या कहते हैं कि शादवाद युवा क्लब को, शादवाद युवा क्लब को मिला है एक मुकाम। क्या मुकाम मिला है कि लगाए एक पौधा, लगाए एक पौधा माँ के ये नाम। शादवाद युवा क्लब को मिला है एक मुकाम। और खास बात क्या है भाई साहब, शैलेंद्र जैन, जिनेंद्र जैन मन में है हर साते हो, मन में है हर साते। और चिली जैन के संग मनोज जैन पौधा खूब लगाते। कहते शैलेंद्र जैन, उन्होंने भी एक्टिविटी दिखाई है इसमें, कहते हैं शैलेंद्र जैन सभी को प्रणाम। और केंद्रीय और लगाए एक पौधा माँ के ये नाम। शादवाद युवा क्लब को ये मिला है मुकाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी का। देखिए आज का ये जो आयोजन है, ये हमारे दीपक जी दिलशाद गार्डन सेगमेंट के अध्यक्ष हैं, हमारे महत्वपूर्ण मान स्तंभों में से एक हैं, और इनकी बदौलत ही जो है आज ये जो आयोजन जो है इतने कम समय में इतना भव्य प्रारूप ले पाया। आज हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। अभी थोड़े ही समय में यहाँ पर जो है एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से थोड़ी देर और रुकें, और जिन जिन के अगर ऑफिस का समय जो है शुरू हो गया है वो तुरंत यहाँ से खिसक लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें कि उनके साथ किस किस ने दिया। विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की। आज का ये सौभाग्य दिलशाद गार्डन सेगमेंट को मिला, इसके लिए दिलशाद गार्डन सेगमेंट बहुत बहुत आभारी है। और इस पौधारोपण में सभी का बहुत सहयोग रहा है। संदीप वर्मा जी जो उद्यान उसके आईओ हैं, उनका बहुत सहयोग रहा। संजय बंसल जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमारी बागे बिहारी सेवा परिवार है, उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। दिलशाद गार्डन सेगमेंट ने भी
बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। संदीप सूर्या जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, दीपक भाई विश्वास नगर और शैलेश जी के तो आशीर्वाद से ही ये सारा काम हुआ है। तो सभी का बहुत बहुत सहयोग, जो यहाँ आए जिन्होंने पौधारोपण किया उन सब का भी बहुत बहुत सहयोग, सभी ने बहुत सहयोग किया है। उन सब का मैं तहे दिल से, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंस के कस के मुस्कुरा के सभी का धन्यवाद। आज से लगभग 8-9 साल पहले पहली बार पर्यावरण दिवस पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला था, तो वो सियादवाद युवा क्लब पे था। तब से आज तक देख रहा हूँ प्रत्येक वर्ष आप पर्यावरण के प्रति सचेतना और जानकारी लाने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। और खाली वृक्षारोपण ही नहीं, खास बात यह है सियादवाद युवा क्लब इन पर्यावरण के संरक्षक पेड़ों का संरक्षण भी करते हैं, इनको पालते पोसते भी हैं, इनकी देख रेख भी करते हैं। खाली पौधा लगाने से ही सब कुछ नहीं है, पौधे को पेड़ बनने तक की जो एक जर्नी होती है उसमें सहयोग करते हैं। उसके लिए एक सराहनीय कदम है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद। ने एक अपनी मुहिम जो चालू करी है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जो कबूतरों को दाना जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में डाला जा रहा है और वो पर्यावरण के लिए भी कैसे नुकसानदायक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो आपकी मुहिम है जिसमें आप ना 2 दिन से मैं देख रहा हूँ अखबार में उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। देखिए, एक बच्चे की पिटीशन थी, स्कूल जाने वाले बच्चे को तकलीफ थी। जहाँ बस स्टैंड पर वो खड़ा होता था, उस बस स्टैंड पर फूड ग्रेन वेंडर इलीगली सड़क को एनक्रोच करके दाना डलवाते थे। वो दाना डालने की वजह से सड़क पर इतनी बीट का इतना मल इकट्ठा हो जाता है कबूतर का, जो हवा में जब उड़ता है आंधी के साथ या झाड़ू लगाने के वक्त, तो वो हमारी सांसों में और फेफड़ों में जाता है। और एक बार यदि ये जनरेट हो गया, ये पॉल्यूटेंट है। जो कबूतर की बीट होती है उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं। और वो जनरेट कहाँ से हो रही है? उनको दाना डालने से। हम उनको दाना डालते हैं खाली उनका पेट पालने के लिए नहीं, उनको फ्रीली दाना मिलता है तो वो ओवर ईट करते हैं तो वो गाड़ियों के नीचे भी कुछ ले जाते हैं। साथ साथ जो उनका मल होता है वो सड़क पर रह जाता है और सूखने के बाद इस पर्यावरण को नष्ट करता है, पर्यावरण में विषैले पदार्थों को घोलता है, जिससे हमारा पर्यावरण, हमारी वायु, हमारी हवा जहरीली हो रही थी। जिसके अगेंस्ट हमने एनजीटी में पिटीशन लगाई। एनजीटी ने हमारी पिटीशन पे संज्ञान लेते हुए दिल्ली गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी है कि एक पॉलिसी निर्धारित करे कहाँ पर दाना डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, और जहाँ डाला जा रहा है तो उन पर क्या जुर्माना लगाया जाए। किस तरीके से इस एक जीव दया वाली एक हमारी संस्कृति थी पक्षियों को दाना डालना, लेकिन ये व्यवसाय बन गई। इसके व्यवसायीकरण की वजह से जो पोल्यूशन को, जो हमारे पर्यावरण को जो हानि हो रही थी, उसे बचाने के लिए एनजीटी में गए हैं। वहाँ से हमारे को एक सकारात्मक निर्देश मिले हैं। दिल्ली गवर्नमेंट आगे इस पर कदम उठाएगी, इसके लिए मेरा विश्वास है। धन्यवाद।